नमस्कार। एकेएमएस रियल मैथ में आपका स्वागत है। वर्ग दशम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का एक का तीसरा सवाल है। इसमें मूलों का अस्तित्व कहता है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। तो मूलों के अस्तित्व के लिए सबसे पहले हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना। ए सबसे अधिक चर वाले घात आते हैं तो ये अधिक वाला है तो 4 हो जाएगा। ए से कम घात एक इसका है तो इसका हो जाएगा 4√3 और सी जो है अचर पद जिसका है 3। तो अब जो है डी का मान b² - 4ac। तो b का मान है 4√3 का होल -4, ए का मान है 4 और सी का मान है। अब गुना करना है, ये 2 बार 4 चौका 16 हो जाएगा और √3 गुना √3 3 होता है माइनस 4 चौका 16 तिया 48। तो ये भी 48 माइनस 48 ये 0 हो गया। तो डी हमारा 0 के बराबर होता है। तो ये 2 बराबर वास्तविक मूल है। डी का वैल्यू 0 आ गया तो इसका हो जाएगा 2 बराबर वास्तविक मूल। अब पूर्ण वर्ग विधि से जो है इसको जो है सरल करना है, मूल ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि से मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमको a² चाहिए। तो पहले सवाल लिखते हैं। 4x का वर्ग है, 4√3x है प्लस 3 है बराबर 0। तो a² के लिए ये a² में है लेकिन 4 नहीं है, तो प्रत्येक पद में जो है 4 से हम लोग भाग देंगे तो ये 4 कट जाएगा। तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। प्रत्येक पद में 4 से भाग देने पर तो प्रत्येक पद में बाईं और दाईं दोनों ओर में भाग दे दिए तो 4 कट गया, x² रह गया, ये 4 कट गया, √3x और ये बटा 4 आ गया 0 में। अब इस रूप में आ गया तो a² जब बन जाता है तो a² बनता है तो हम लोग 2a तक लिख सकते हैं। तो एक जो है हमारा x² है प्लस 2 × x। अब b का मान चाहिए तो √3 में ये 2x से भाग अगर देते हैं तो √3x भागा हमको 2x से देना है तो ये हो जाएगा √3x गुना 1/2x। तो x कट जाएगा तो √3/2 आ जाता है। अब इसको जो गुना करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, √3x का रूट। अब ये हमें b प्राप्त हो गया। तो जब यहाँ b आता है तो प्लस b² भी होता है। तो यहाँ पे हमें b² के जगह √3/2 है, ए का होल स्क्वायर दे दिए। उसके बाद प्लस √3/4 है बराबर 0 है। अब ये x² यहाँ भी है, ये √3x ये कट जाएगा यहाँ है और 3/4 है, ये अतिरिक्त आ जाता है। तो इधर हमें ऐड करना होगा √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर बढ़ रहा है जितना तो बराबर पहले से ही था, ये और ये पक्ष बराबर था। इधर जितना का वृद्धि हुआ उधर भी उतना का वृद्धि कर दी और बराबर का बराबर रह ही जाता है।
अब यहाँ से यहाँ जो है सूत्र पे बैठ जाता है, ए प्लस यहाँ है तो ए प्लस बी का होल हो जाएगा। यहाँ तक आ गया +3/4 और इसको सरल करें √3 गुना √3 3 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो ये पहले भगाएंगे तब वर्ग भागेगा तब ये भागेगा। चलिए तो x प्लस √3/2 का और बराबर 3/4 माइनस 3/4। चलिए x प्लस √3/2 का और बराबर, तो ये बराबर है प्लस माइनस है तो कट करके 0 देगा। अब जो है रूट उधर जाएगा, ये हटेगा तो रूट हो जाएगा। वर्ग जब भी दूसरी ओर जाता है तो रूट होता है, तो प्लस माइनस 0 का रूट, रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये भागेगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो पहले इसी को लिखते हैं माइनस √3/2 प्लस माइनस √0 हमेशा 0 होता है। अब x बराबर हम लोग माइनस √3/2 प्लस 0 और x बराबर √3/2 माइनस 0 लिख सकते हैं। अब x बराबर होगा माइनस √3/2 और यहाँ भी x बराबर होगा, यहाँ माइनस लगेगा, माइनस √3/2, तो ये घटेगा तो माइनस √3/2 ही आएगा। दोनों देखिए समान आया है, यहाँ पे चर्चा हूबहू एक जैसा होगा, कोई अंतर नहीं, चिन्ह और संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल माइनस √3/2 और माइनस √3/2 है उत्तर। ये हमें प्राप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक का चौथा है, वही है, पहले अस्तित्व निकालना है। तो यहाँ पर है a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, गुणांक 1 है यहाँ, और c बराबर 4 है। बढ़ते क्रम, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर, यहाँ 0 है, x पर पावर, तो ये a हो जाएगा, उससे एक कम b हो जाएगा, उससे तो गुणांक, तो ये अचर पद है, a b c निकाल दिए। अब जो है d बराबर चाहिए b² माइनस 4ac, तो b का मान 1 का वर्ग हो गया, माइनस 4 गुना 2 गुना 4 हो गया, 1 हो जाएगा, माइनस 4 का 16 दूना 32 हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस 31 हो जाएगा। तो d का मान ऋणात्मक आ गया, ये हमारा क्या है, तो ऋणात्मक में कोई मूल नहीं होता है, अतः इसके कोई मूल नहीं है। कोई मूल नहीं है तो इसका मतलब है x का मान जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक का वर्गमूल हमें पता नहीं है और निकाल नहीं सकते। अब तक कोई ऐसी गणित में नियम नहीं है कि ऋणात्मक का वर्गमूल प्राप्त कर सके। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2 का पहला है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये भी द्विघात समीकरण है। कहता है इसका मूल ज्ञात कीजिए, परंतु मूल ज्ञात करने के लिए आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना होगा, और द्विघाती सूत्र ब्रह्मास्त्र होता है। तो यहाँ x है तो x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, ये द्विघाती सूत्र है। या x बराबर माइनस b प्लस माइनस d2a,
ये दोनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र में ए बी सी का मान ज्ञात करना है, और ये वाला सूत्र अगर लगाते हैं तो इससे तीन फायदा होगा। एक तो विवेचक पता होगा, विविध कर निकालने का तरीका पता हो जाएगा, और मूलों की प्रकृति भी हो जाएगा, तो अस्तित्व भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर सबसे पहले एबीसी का ज्ञात होना अनिवार्य है। तो हमारा ए बराबर यहाँ पे ये अधिकतम घात 2 के साथ है, तो ये आ जाएगा। बी -7 हो जाएगा, और सी हमारा अचर पद 3 हो जाएगा, जिसका x पर पावर 0 मान होता है। ए बी सी पता हो गया तो हम लोग डी निकालेंगे। तो डी बराबर होता है b² -4ac। तो b है -7 का होल, -4 गुना ये 2 है, c 3 है, माइनस गुना माइनस प्लस 49 हो जाएगा, 4 गुना 8 24, 9 में से 4 जाएगा 5 और 2 25 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू हमने पता कर लिया द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से मूल, तो द्विघाती सूत्र से मूल, तो द्विघाती सूत्र में हम लोग जो बराबर लिखते हैं उसमें ये अचर चर पद जो है ढूंढते हैं। तो x है तो x लेंगे, तो इसीलिए लिख सकते हैं x हो गया। उसके बाद है -b प्लस माइनस d निकाले हैं तो d वाला सूत्र लेंगे 2a। अब मान पुट कर देना है, माइनस माइनस लगा था, माइनस b का वैल्यू देखते हैं, -7 है, -7 गुना हो जाएगा। उसके बाद है प्लस माइनस d का वैल्यू हमें 25 है तो 25 दे देना है। अब जो है 2 और गुने में हमारे पास ये है, तो ये का वैल्यू 2 है, रख दिया। अब इसको सरल कर दें, ये गुना होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 7 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा बटे 4 होगा, ये x हमें। तो अब यहाँ x 2 भाग में बट जाएगा, एक बार जोड़ में, तो 7 + 5 बटा 4, और दूसरा x बराबर 7 - 5 बटा 4। तो x बराबर ये हो जाएगा 12 बटा 4। तो 4 किया 3 बार में चल जाएगा, ये ऊपर में 2 और ये 2 एकम 2 दूनी, तो x बराबर हमारा आधा हुआ और x बराबर 3 हुआ। तो द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 बराबर 0 के मूल 3 और 1/2 है। ये हमारा उत्तर हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है, यहाँ भी हमें द्विघाती सूत्र प्रयोग करना है। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 1 यहाँ गुना में है x का 1 हो जाएगा, और c बराबर -4 हो जाएगा। तो d बराबर निकाल सकते हैं, b² - 4ac। तो b का वैल्यू 1 है, 1 का होल, 4 गुना 2 गुना -4, और 1² 1 ही होता है, माइनस गुना माइनस, चिन्ह का गुना, माइनस गुना प्लस माइनस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 और चौका 32। तो डी का मान हमारा 33 आ गया। तो डी निकल गया। तो अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मूल, तो x है तो x होगा ही, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। वैल्यू पुट कर देना है x का, नहीं है छोड़ देना है। -b का वैल्यू देखते हैं कितना, 1 है, 1 आ गया, फिर प्लस माइनस है, d का वैल्यू निकाले हैं 33 दे दिए,
2 और गुना में ए हमारा 2 है, तो 2 रख दिए। अब जो है x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 2 दूनी 4। अब x 2 भाग में बट जाएगा, x बराबर -1 प्लस √33/4 और x बराबर -1 माइनस √33/4। तो ये हमारे दो मूल हो गए हैं। अतः 2x² माइनस प्लस x माइनस 4 बराबर 0 के मूल -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तीसरा सवाल है 4x² प्लस, तो यहाँ भी हम लोगों को यही वही करना है। तो सबसे पहले यहाँ a का वैल्यू x² 4 है, उसके बाद b का वैल्यू 4√3 है और c का वैल्यू 3 है। अब जो है d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान हमें 4√3 का होल हो जाएगा माइनस 4 गुना 3, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 और √3 गुना √3, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3, फिर ये 16 गुना 3 करेंगे तो 48 होगा, 48, ये भी हो जाएगा 48। तो b का वैल्यू जो है हमें 0 आ गया। तो अब द्विघाती सूत्र से तो ये विवेचक का मान हो गया। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, 2 बराबर मूल है, वास्तविक तो ये भी जो है प्रकृति हो जाएगी। उसके बाद और द्विघाती सूत्र ब्रह्मास्त्र होता है। किसी भी द्विघाती सूत्र का अगर मूल नहीं निकल रहा है तो द्विघाती सूत्र से मूल आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो द्विघाती सूत्र से मूल जो होगा, तो हमें x दिया है तो x तो लेना ही होगा, -b प्लस माइनस √d 2a, वैल्यू रख देना है। तो वैल्यू रखते हैं तो b का मान है 4√3 है और प्लस माइनस d जो है हमें 0 है और नीचे में जो है 2 गुना a का मान जो है हमें 4 है। चलिए अब x बराबर हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और 4 दूने 8, ये कट जाएगा 2 बार में। तो x बराबर हो जाएगा -√3/2 प्लस माइनस 0। अब जो है ये 2 भाग में बट जाएगा, x बराबर -3/2 प्लस 0, ये हो जाएगा -√3/2। फिर जो है x हो जाएगा हमारा -√3 माइनस 0/2, x बराबर -√3/2, x बराबर -√3/2। तो ये दो मूल हो गए। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं -√3/2 और -√3/2। धन्यवाद।